CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। आरएसपुरा के गांव दबलहड़ में स्थित श्री गंगा सरोवर धाम में जारी श्रीमद् भागवत कथा में संत श्री सुभाष शास्त्री जी महाराज ने संगत को अपने प्रवचनों से निहाल किया। इस मौके पर DDC सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत, समाज सेवक कैलाशपति शर्मा, महंत रूपलाल शर्मा, राहुल शास्त्री जी महाराज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और कथा का श्रवण किया। कथावाचक सुभाष शास्त्री जी महाराज ने संगत को उपदेश देते हुए कहा कि वे कुछ समय निकालें और सत्संग में पहुंचे ताकि उनका जीवन भी सफल हो सके। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। हरि ओम शांति शांति हरि ओम। आज श्रीमद् भागवत की कथा में हम ये सुना रहे थे कि मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए, पाप से बचना चाहिए। पाप को कभी मत छोटा समझें, क्योंकि जैसे सांप है, आग है, ऋण है, रोग है, शत्रु है, इनको कभी छोटा ना समझें। सांप यदि छोटा भी होगा, जहरीला होगा, काट लेगा तो जानलेवा हो सकता है। आग थोड़ी भी होगी, एक चिंगारी भी संजोग पा जाए तो बहुत बड़ा इलाका जो है तबाह कर सकती है। ऋण कर्जा हम ले लें तो शीघ्र यदि उसे चुकाएं ना तो थोड़ा सा ऋण भी सूद लग के, ब्याज लग के, इंटरेस्ट से वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसी तरह रोग की भी हम छोटा रोग हो तब भी उसकी अनदेखी ना करें। छोटा सा रोग भी यदि हम परहेज ना करें, उपचार ना करवाएं, उसकी चिकित्सा ना हो तो वो मृत्यु का कारण बन सकता है। इसी प्रकार शत्रु को कभी छोटा ना समझें। तो कहने का भाव कि कोई पाप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो पाप से हमें बचना है और पुण्य करना है। कल भी हम संगत को सुना रहे थे कि यदि जहाँ सुखी रहना चाहते हो तो उसके लिए हमें सद्बुद्धि चाहिए। और जो सद्बुद्धि है वो सत्संग से मिलती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। कि जहाँ पर सद्बुद्धि है, सुमति है, वहाँ अनेक प्रकार की संपत्ति है और सुख है। और जहाँ कुमति है, कुमति जो है वो कुसंग से मिलती है। तो जहाँ कुमति होती है तो वहाँ पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, कला होती है। तो जहाँ ये बताया था कि जहाँ सुखी होना है, चाहे हमारी घास की झोंपड़ी हो, जहाँ हमारे महल हो, यदि हमारे पास सुमति है, सद्बुद्धि है, तो हम गरीबी में भी, उस झोंपड़ी में भी सुखी रह सकते हैं। और यदि सुमति नहीं, कुमति है, तो हम धनी होते हुए भी कला से उसको नरक बना लेंगे। ये बताया था कि यदि हम चाहते हैं कि हम अगला जन्म हो तो वहाँ भी सुखी रहें, परलोक में सुखी रहें, तो उसके लिए ये बताया कि हम जहाँ खूब पुण्य करें, सुख बांटें, जितना हो सके दूसरों को सुख दें, घर वालों को भी, मोहल्ले वालों को, समाज को, देश को, राष्ट्र को हम सुख दें तो निश्चित आगे हमें सुख मिलेगा। और यदि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हम निष्काम भाव से भगवान का स्मरण करें। और यदि हम चाहते हैं कि आवागमन का चक्कर ही मिट जाना चाहिए तो उसके लिए हम गुरु चरणों में बैठ करके सत्य को जाने, अपने को जाने, आत्मज्ञान प्राप्त करके, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करके, आत्मबोध के द्वारा हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर के परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। यत गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। आज हमने यही कहा है कि भाई
हमें नशों से बचना चाहिए, ऐबों कबाबों से बचना चाहिए, बुराई से बचना चाहिए, शराब आदि व्यसनों से बचना चाहिए, जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, संयम का पालन करते हुए परमात्मा का स्मरण करते हुए जीवन जापन करना चाहिए। निष्काम भाव से हम सेवा करें, निष्काम भाव से सुमिरन करें, और ये भी कहा कथा भी निष्काम भाव से सुनो, यही परम कल्याण का मुख्य मार्ग है। ओम शांति शांति, हरि ओम हरि ओम।